कुल्लू जाके ना सबकी दूरियां दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। देखो, तुम लोग मुझे कुल्लू लेकर जाना तो चाहते हो, लेकिन वहां मुझे देखकर कोई खुश नहीं होगा, किसी को अच्छा नहीं लगेगा। जरूर लगेगा चाचा जी। I'm sorry यार, वो फिर से मैंने तुझ पर गुस्सा कर दिया, पता नहीं क्या हो जाता है यार। I'm sorry। आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे आपको थैंक यू कहना चाहिए। क्यों? कि चाचा जी को पहले आप कुल्लू लेकर जा रहे हैं। इतने साल वो जो अपने घर से दूर रहे, अब सबसे मिल पाएंगे। थैंक यू। वैसे अगर मुझे सॉरी नहीं अलाउड है तो तुझे थैंक यू क्यों अलाउड है? हाँ, हेलो, क्यों? बहुत सी गलतियां की हैं मैंने, जाने अनजाने कई गलतियां की हैं, और अब वक्त आ गया है, उन गलतियों का सामना करने का वक्त आ गया है। शायद प्रीति से माफी मांगने के बाद ही मैं अपने आप को माफ कर पाऊंगा। जाइए, वो लोग इंतजार कर रहे होंगे। खाना वहां पर टाइम पे खा लिया करना। और हाँ, इस बार जब लौटना तो फैसला करके लौटना। प्रीति से तो मैं माफी मांग भी लूंगा वेदिका, लेकिन तुमसे माफी मांगने का तो मैंने हक भी खो दिया है। चले? पंखुरी, तुम शादी के बाद पहली बार हमारे घर पर आई हो। अचानक यहाँ इतना सब कुछ हो गया कि मौका ही नहीं मिला कि तुम्हारे लिए कुछ तोहफा ले पाए। पर फिर भी हमारी तरफ से ये छोटा सा तोहफा। खुश रहो, तुम दोनों खुश रहो। आ गया तू? ये ले बेटा, ये पैसे रख, और देख आंटी घर पे अकेली रहने वाली है, उनका ख्याल रखना। और हाँ बेटा, किसी चीज की जरूरत हो तो मांग कर लेना, चोरी नहीं करना। और मुझे पता चला तूने चोरी की है तो वापस आके सबसे पहले तेरी पिटाई करूंगा। मना किया था ना? हाँ? एक गलती कितनी बार करेगा? बात नहीं मानेगा तू? ऐसी हरकत रही तो क्या बनेगा बड़ा होके? भाई साहब जाने दो यार, बच्चा है, छोड़ दो। कोई बच्चा नहीं, शैतान ही है। चल। चल। किंतु ऐसा क्यों सोच रही है? अगर कुल्लू में तेरी फैमिली को प्रीति मासी वाली बात पता भी चल जाए तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? बात पता चलने की नहीं है, बात यह है कि अगर एक परिवार की बातें दूसरे परिवार में जाएंगी तो गलतफहमियां बढ़ जाएंगी, और पहले ही हमारे परिवारों के बीच में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। इसीलिए मैं नहीं चाहती कि अभी मेरे घर में सबको पता चले कि चाचा जी हमारे साथ मुंबई जा रहे हैं, और इसीलिए मैंने पुष्कर चाचा को भी बताने से मना कर दिया। लेकिन पंखुड़ी, अगर हमसे कोई सवाल पूछेगा तो क्या जवाब देंगे? वेदिका, हेलो, क्या?
ठीक है ड्राइवर, गाड़ी वापस लो, हमें घर जाना है। बेटा मेरी मानो तो एक बार और सोच लो। क्या होगा दोबारा सोचकर? अगर मैं चाहता हूं कि प्रीति का नाम खराब ना हो और कोर्ट में दीवान परिवार के साथ उसकी बदनामी ना हो तो ऐसा करना पड़ेगा ना मुझे। वैसे ही वो लोग काफी मेंटल टॉर्चर से गुजर चुके हैं, बस और नहीं। प्लीज, अगर एक रिश्ते को खत्म करके कई रिश्ते बचाए जा सकते हैं तो यही सही। मैं डिवोर्स पेपर साइन कर दूंगा। दिवाकर भैया, भाई रुक जा। कैलाश, मुझे तुमसे ही उम्मीद नहीं थी कि तुम इस तरह की हरकत करोगे, बगैर किसी से पूछे, बगैर जांचे। तुम यहां तक पहुंच गई। इसके पास क्या पट्टी पढ़ाई इसने तुझे? क्या पट्टी पढ़ाई तुझे इसने? तुझे पता है कि इसने तुम्हारे दादाजी और हमारे साथ क्या किया? कितना दुख दिया है हम सबको। इसकी खातिर लिए गए पैसे हम अभी तक चुका रहे हैं। तू जानती है कि हम कैसे चुका रहे हैं, फिर भी तू चाहती है कि हम इसे माफ कर दें और अपने परिवार में शामिल कर लें। नहीं पंखुड़ी, नहीं। तेरी अपनी खुद की जिंदगी में ससुराल को लेके, अपने आप को लेके बहुत सारी परेशानियां हैं। भैया आप पंखुड़ी को क्यों डांट रहे हैं? जब मैं अपनी बेटी से बात कर रहा हूं तो बाहर वाला कोई बीच में नहीं आना चाहिए। पंखुड़ी, जब तुम छोटी थी तो मंदिर भी मुझसे पूछ के जाया करती थी, और आज तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि बिना किसी से पूछे, बगैर किसी से बात किए तुम इसके पास आ गई। मैं जानता हूं कि तुम बड़ी हो गई हो, अपने फैसले खुद ले सकती हो, और यकीनन अपने फैसले अच्छे ढंग से ले सकती हो। लेकिन यह तेरा व्यक्तिगत मामला नहीं है, यह हमारे पूरे परिवार का मामला है। बस भी कीजिए, बहू सुन रही है, उनके सामने तो ऐसा मत बोलिए। और आप क्या अपनी बेटी को जानते नहीं हैं? बचपन में आप ही ने तो उसे टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने का महत्व समझाया था ना। सद्भावना और मूर्खता में फर्क होता है अंबिका। अगर तू मेरी बेटी के जरिए इस घर में कोई रिश्ता बनाना चाहते हैं तो इसमें भी कोई ना कोई तेरा स्वार्थ होगा। क्या चाहिए तुझे? ये जो बची कुची प्रॉपर्टी है वो, उसमें से कोई हिस्सा चाहिए या पूरी की पूरी प्रॉपर्टी? बोल। भैया प्लीज अब जाने दीजिए ना पुरानी बातों को। क्या फायदा, भूल जाइए सब कुछ प्लीज। पापा हम ये सारी बातें ना आराम से भी कर सकते हैं, गुस्से से कुछ सॉल्व नहीं होगा। आदित्य जी, आप हमारे घर के दामाद हैं, आपकी सारी बातें सर आंखों पर। ये मामला बहुत नाजुक है। इस आदमी ने हमारे पूरे परिवार की जिंदगी खराब कर दी है। हम नहीं चाहेंगे कि आप दोनों की जिंदगी खराब करें। सत्य वचन। दिवाकर बाबू बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। जवाई बाबू, क्या है कि आज मैं आपको एक सलाह देता हूं, गांठ बांध लीजिए, काम आएगी। अगर किसी मामले में ज्यादा जानकारी ना हो ना तो दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, समझे आप? हाँ तो कैलाश बाबू, अब आप ये बताइए कि आपको हमसे और क्या चाहिए भाई? इतना सब कुछ हजम करने के बाद भी आपने अभी तक डकार नहीं मारी। बोलिए बोलिए ना, क्या चाहिए? और नहीं मामा जी, आप चाचा जी के बारे में गलत बोल रहे हैं। उन्होंने जो कुछ भी किया आज तक वो उसके लिए पछता रहे हैं, पर कभी माफी मांगने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। और वो तो उनको ढूंढते हुए मैं यहाँ पर आ गई थी क्योंकि... अरे बेटा पंखू, तू बहुत भोली है, तू इस इंसान को नहीं पहचानती है। इसने जरूर फिर किसी घटिया मकसद से हमारे जीवन में दोबारा प्रवेश किया है। आप हमेशा से हर चीज के लिए बिना कुछ जाने कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सही और कौन गलत? था मामा जी प्लीज बस करो पंखुड़ी, बहुत हो गया।
इस इंसान के बारे में चर्चा करके कोई फायदा नहीं है। इंसान बदलता है भैया, वक्त के साथ हर इंसान बदलता है। मैं जानता हूं, मेरी बीवी जानती है कि मैं एक जिम्मेदार इंसान बनकर जीने की कोशिश कर रहा हूं। मानता हूं जिस तरह से मैंने घर छोड़ा था वो गलत था, लेकिन यकीन कीजिए भैया, जब से कुल्लू से यहां आया हर पल सिर्फ आप लोगों के बारे में सोचता हूं। हर वक्त अपने आप को कोसता रहता हूं भैया कि मैं घर छोड़ा तो क्यों छोड़ा, क्योंकि मैं जानता हूं भैया इस दुनिया में अगर मेरा कोई शुभचिंतक है तो वो आप हैं। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो इससे पूछिए ना, क्या करता मैं। इसीलिए किसी से बिना कुछ कहे सुने मैं यहां चला आया। आप लोगों के सामने जाकर माफी मांगने की हिम्मत नहीं जुटा पाया मैं। अब इतने सालों बाद इन बच्चों ने आकर हिम्मत दिलाई है मुझे, समझाया मुझे कि आप तो मेरा अपना परिवार है, अगर मैं सच्चे दिल से माफी मांग लूंगा तो आप माफ कर देंगे मुझे। ठीक है, आप मत माफ कीजिए मुझे, मत कीजिए माफ, लेकिन मैं बाबूजी से जरूर मिलने जाऊंगा और आप मुझे रोक नहीं सकते। हाँ, मैं बाबूजी से मिलूंगा, उनसे माफी जरूर मांगूंगा और पूरे यकीन है मुझे बाबूजी मुझे जरूर माफ कर देंगे। तो कुल्लू नहीं जाएगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं पापा? सही कह रहा हूं पंखुड़ी, इसके जाने का दुख अभी तक बाबूजी भूल नहीं पाए हैं। अब दोबारा मैं बाबूजी को दुख नहीं दे सकता हूं। नहीं पापा, दादाजी इन्हें देखकर बहुत खुश होंगे। सिर्फ 2 दिन के लिए बेटा पंकु, सिर्फ 2 दिन के लिए। ये इंसान अपनी फितरत से बाज आने वाला नहीं है। फिर से कोई ना कोई तगड़ा झटका देकर बाबूजी को वहां से भाग निकलेगा। और बेटा इस उम्र में अब बाबूजी मुझे नहीं लगता कि कोई भी सदमा बर्दाश्त कर पाएंगे। अगर दादाजी को इनसे नहीं मिलना होगा तो वो खुद मना करेंगे, आप इन्हें नहीं रोक सकते। रोक सकते हैं, तेरे पापा और मैं इसको रोक सकते हैं, क्योंकि घर के बड़े होने के नाते हमें पता है कि क्या सही है और क्या गलत। इसके खातिर तूने कितनी सारी झूठ बोले हैं, अपने माँ बाप से क्या क्या तूने छिपाया है। यहां तक कि जब तू कुल्लू आई तो घर में न रहने के बजाय तू होटल में रही है। आज तू हमारी ना होके इसकी हो गई है। प्लीज आप पंखुड़ी को ब्लेम करना बंद कर दीजिए, इसने इनके लिए कोई झूठ नहीं बोला है। अगर हम कुल्लू आकर होटल में रहे हैं ना तो उसकी एक ही वजह है, उसको डर लगा था कि मुझे यहाँ देखकर आप लोगों को बुरा लगेगा और बात आगे बढ़ जाएगी। तो अरे नहीं 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 जमाई बाबू, हमारे यहाँ तो मेहमानों को छोड़िए, दुश्मनों के साथ भी वैसा सलूक नहीं किया जाता है जैसा कि आपके घर में समधियों के साथ किया जाता है। बिलीव मी पापा, अगर पंखुड़ी ने कोई बात छुपाई और कैला चाचा से मिली है तो उसकी सिर्फ एक वजह है, और वो वजह है कि आप ही लोगों ने उसे संस्कार दिए ना, परिवार को हमेशा जोड़ के रखा जाए। यही करिए, ये सिर्फ यही कर। पापा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि चाचा जी की गलती नहीं है, पर उन्हें एक मौका और मिलना चाहिए। अगर दादाजी भी यहाँ होते तो वो यही कहते कि चाचा जी को एक मौका और मिलना चाहिए। तो तेरे हिसाब से मैं गलत हूं या तुझे इस आदमी पे ज्यादा यकीन है? पापा, हर हाल में अपने परिवार का साथ देना आप ही ने सिखाया है, तो मैं बस वही कर रही हूँ। आप प्लीज मेरा यकीन कीजिए। कैसे यकीन कर ले बेटा, तूने भी तो हम सब पर यकीन नहीं किया, तभी इतना बड़ा कदम उठा लिया। मुझे लगता है कि हम तेरे लिए पराये हो गए। माँ, आप प्लीज पापा को समझाइए ना कि चाचा जी को माफ कर दे। माँ प्लीज। बस
अगर इस आदमी ने हमारे घर में कदम रखा तो हम उस घर को छोड़ देंगे। अब तुझे फैसला करना है कि तू अपने पापा के साथ है या इस आदमी के साथ जिसने कभी किसी का साथ नहीं दिया। पंखुड़ी बोल, हम दोनों में से तुझे फैसला करना होगा कि तू हमारे साथ है या इस आदमी के साथ है। और अगर आज तू इस आदमी का साथ देती है तो हमसे सारे रिश्ते होने होंगे। हमारे घर का दरवाजा तेरे लिए हमेशा बंद हो जाएगा। अब तुझे फैसला करना है कि तू अपने परिवार के साथ है या इस इंसान के साथ। समझ गया, तेरी इस खामोशी ने मुझे जवाब दे दिया। तो इस आदमी का साथ देना चाहती है। अब प्लीज मेरी बात सुनिए। एक्चुअली हम लोग यहाँ। अरे जमाई बाबू क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? जहां पे आपको कुछ बोलना चाहिए था वहां तो आपके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। अब यहां पे ये सब बोल के आपको किसी भी प्रकार की लाभ प्राप्ति नहीं होने वाली है। हाँ, शांत रहिए, शांत। अब कहने सुनने का वक्त गया। जो हमने कहना था हमने कह दिया, और जो पंखुड़ी का जवाब था वो हमें मिल गया। अब चलने का वक्त है। चलो भाई साहब। भैया आप ऐसे मत जाइए। आप लोग हमारे घर पर पहली बार आए हैं और इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। माँ प्लीज पापा को समझाइए ना। पंखुड़ी इस वक्त वो कुछ नहीं समझेंगे। तो जानती है ना अपने पापा को, उन्हें वक्त लगेगा बीती बातों को भुलाने में। तू फिक्र मत कर, भगवान ने चाहा तो एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम सब फिर से साथ साथ रहेंगे। पानी पी ले। पता है पंखुड़ी, हमें हमेशा ऐसा लगता है कि जब हम बड़े हो जाते हैं ना, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो हमें अपनी पेरेंट्स की जरूरत नहीं होती। लेकिन मैंने रियलाइज किया है कि हम कितने गलत हैं। चाहे कितनी बड़े हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए, सक्सेसफुल बन जाए, हमारी पेरेंट्स की जरूरत हमारी लाइफ में ना कभी कम नहीं हो सकती। तो तूने क्यों किया ऐसा? क्या जरूरत थी अपने डैड और चाचा में एक इंसान को चुनने की? पूरा सच क्यों नहीं बता दिया तूने? बता देती तो बात और बिगड़ जाती। अगर पापा को पता चलता कि चाचा जी ने अनजाने में पर इतनी बड़ी गलती की है तो वो उन्हें कभी माफ नहीं करते। तूने मेरे पेरेंट्स के लिए अपने पेरेंट्स को छोड़ दिया ताकि मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स ना हो। तूने अपने पेरेंट्स से दूर होने का फैसला कर लिया। दादाजी हमेशा कहते एक लड़की के सामने ऐसी सिचुएशन अक्सर आती है जब उसे अपने मायके और ससुराल में से किसी एक को चुनना पड़ता है। पर मुझे आज समझ में आया कि ये फैसला करना कितना ज्यादा मुश्किल है। हाँ, दुख जरूर है कि पापा यहाँ से नाराज होकर चले गए, पर मुझे पता है कि वो मान जाएंगे।
तुझे पता है ना, इस पूरी दुनिया में ना तू सिर्फ एक पीस है, जस्ट वन। क्यों मैड? पानी भी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।